वेब डेवलपमेंट के बाद HTML में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है हमारा CSS। CSS का बेसिक मकसद होता है हमारे पास हमारी वेबसाइट पे डिफरेंट टाइप के आउटलुक्स को क्रिएट करना। आपकी वेबसाइट जितना अच्छा डिजाइन की गई होगी उतना ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट गेन करेगी और ये तभी होगा जब आप यहाँ पे कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का यूज करेंगे। HTML के प्रोग्राम्स आपने देखा है कि नॉर्मल होते हैं, हम उनको नॉर्मल फॉर्म्स में क्रिएट करते हैं। अगर हम अपने स्टाइलिंग के फैक्टर्स को प्रोवाइड आउट नहीं करें तो जस्ट एक बेसिक सिंपल प्रोग्राम होता है। बट अगर हमारी वेबसाइट बिल्कुल बेसिक सिंपल होगी, उसमें कोई कलर्स नहीं होंगे, उसमें कोई डायमेंशंस नहीं होंगी, उसमें किसी तरीके के फॉन्ट एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे, तो हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत कम होगा। तो अपने यूजर को अपने वेबसाइट के ऊपर एंगेज रखने के लिए हम ज्यादातर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देकर बताती हूँ कि एक ये वेबसाइट है आपके सामने। अब देखो एक वेबसाइट क्रिएट तो की गई है लेकिन ना इस वेबसाइट का कोई लुकअप है, ना इस वेबसाइट का यहाँ पर कोई इंटरफेस है। ठीक है, एक अच्छा सा पिंक कलर है, उसमें इसको डिफाइंड आउट किया गया है। बट कभी भी देखो कोई प्रोडक्ट जो भी आपने डिलीवर करना हो वो आप हेडर सेक्शन में पुट नहीं करते। तो अगर ये अच्छे तरीके से डिफाइन आउट हुआ होगा तो ये कभी भी हेडर सेक्शन में नहीं आएगा। फर्दर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो देखो एक प्रोडक्ट की पिक्चर है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है जो कि व्हाइट कलर से लिखा है। देन स्क्रॉल डाउन करें तो कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अलाइनमेंट भी हमारे पास ठीक नहीं है। यानी कि अगर मैं इस पे कर्सर लेके जाती हूँ तो एक अच्छा हावर जरूर आ रहा है इसके ऊपर, लेकिन इसकी अलाइनमेंट जो है वो एज सच नहीं है। CSS से क्या फायदा होता है आपकी वेबसाइट को कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितना भी कंटेंट है आपके यूजर को नजर आ रहा होता है, अगर वो अच्छे तरीके से नजर आ रहा है तो यूजर ज्यादा से ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करेगा। आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर मेरी वेबसाइट नजर आ रही है, आप देखो कि इसमें कितने सारी चीजें यहाँ पे रन आउट हो रही है मेरे अकॉर्डिंगली। जो मेरे मेन फोकस यहाँ पर स्टाइलिंग है वो यहाँ पे ऑरेंज कलर में डिफाइन है, देन एक गेस्ट पोस्ट ब्लू कलर से डिफाइन है। तो ये जो कलर्स डिफाइनिंग की जाती है हमारी वेबसाइट्स के ऊपर ये बेसिकली CSS के थ्रू डिफाइन की जाती है। अगर हम टॉप राइट की बात करें तो आपको सोशल बुक मार्किंग नजर आ रही है। अगर सब सोशल बुक मार्किंग के आइकन्स एक जैसे होंगे तो मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगी कि फेसबुक कौन सा है, ट्विटर कौन सा है, यहाँ पर यूट्यूब कौन सा है या लिंक्डइन का प्रोफाइल कौन सा है, अनलेस मुझे नहीं पता हो। क्योंकि देखो कुछ कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं कि जिनको सब चीजें नहीं पता होती है ना, तो सब चीजें नहीं पता होने के लिए आपको कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होते हैं। तो ये सब एट्रीब्यूट्स हम CSS के थ्रू डिफाइन करते हैं। आपने इसीलिए देखा होगा कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर पोस्ट होते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनके थंबनेल्स अलग अलग टाइप के हों ताकि जब यूजर आए उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करे तो यूजर के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। अगर सारे थंबनेल एक जैसे भी होते हैं तब भी आपने किसी न किसी केस में उसको डिफरेंशिएट करना होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखो एक पार्ट है DHTP 2.0/05। यहाँ पे अगर आप थंबनेल्स को चेकआउट करो ऑलमोस्ट 6 थंबनेल्स है लेकिन 6 थंबनेल्स का कलर एक जैसा है। तो इनमें डिफरेंशिएट क्या है? इनमें डिफरेंशिएट ये है कि जो व्हाइट कलर से टेक्स्ट है वो आपकी जो 6 थंबनेल्स है उनमें डिफरेंट टाइप का है। हर एक सेक्टर के अकॉर्डिंगली, हर एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली वो मेंशन किया गया है जिसके थ्रू यूजर यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा है। इसी के साथ जो Amazon का पार्ट है तो Amazon के पार्ट में भी आप चेकआउट कर सकते हो कि 3 जो थंबनेल्स हैं वो अलग अलग कंटेंट के हिसाब से हैं। तो ये चीज वो होती है जो कि हम CSS के थ्रू डिफाइन करते हैं यहाँ पर और अपने यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड आउट करते हैं अपनी साइट से रिलेटेड। अगर आपकी बोरिंग सी साइट होगी तो यूजर आपकी साइट को काफी जल्दी छोड़कर चला जाएगा और हमारी साइट का बाउंस रेट यहाँ पर खराब हो जाएगा। तो CSS का फायदा ये होता है कि आप कलर चेंज कर सकते हो, आप टेक्स्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने साइड बार्स, नेविगेशन मेन्यूज, इन सब चीजों को चेंज कर सकते हो और अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो। CSS के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको यूज करने होते हैं। हम CSS को 3 तरीके से यूज करते हैं, या तो इनलाइन, या तो इंटरनल, या फिर एक्सटर्नल। इस वीडियो में मैं आपको तीनों के बारे में बताना चाहती हूँ यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले ये बताऊं कि CSS को ना हम एक प्रॉपर सिंटेक्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। या तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए CSS को डिफाइन करने के लिए या फिर हमारे पास एक अदर वैल्यूज होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि HTML में CSS को किस तरीके से ऐड आउट किया जाता है तो मैं आपको बताती हूँ। हमने यहाँ पर प्रीवियसली जो HTML की सीरीज कवर अप की है, यहाँ कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने यहाँ पर यूज आउट किया। खास करके जैसे हमारे पास डाउनलोड बटन वाला ऑप्शन था, आप उसमें चेकआउट
कर सकते हो HTML प्लेलिस्ट में कि हमने CSS का यूज किया है। इसी तरीके से हमने जो है यहाँ पर और एट्रीब्यूट्स जो इमेज के क्रिएट आउट किए हैं, हमने उसके अंदर भी अपने CSS का इनलाइन CSS का यूज किया है। तो इनलाइन CSS इंटरनल और एक्सटर्नल आप 3 तरीके से यहाँ पर CSS को यूज कर सकते हो। आपको याद है कि अगर आप मेरा HTML की सीरीज को फॉलो कर रहे हो, हमने स्टाइल देकर अपने बटन्स को डिफाइन आउट किया था। तो वो जो स्टाइलिंग, वो जो पैडिंग्स हम प्रोवाइड आउट करते हैं, वो सब CSS के इनलाइन की हमारे पास कमांड होती है। मिसाल के तौर पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा यहाँ पर एक एग्जांपल जिसमें लिखा है पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड एंड फॉन्ट साइज 20 px। अगर मैं ये कमांड जो है वो टाइप आउट करूं तो जो मेरा पैराग्राफ होगा वो रेड कलर में आएगा और जो मेरा सिंटैक्स होगा वो यहाँ पर 20 px के अंदर कंपाइल करेगा। तो हम इस तरीके से डिफाइन आउट करते हैं अपने इंटरनल इनलाइन CSS को। CSS के बारे में आपको मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे देके बताती हूँ कि आपको स्क्रीन पे 2 हेडिंग्स नजर आ रही हैं। एक है कोड की हेडिंग जो कि ऑरेंज कलर से, और एक है यहाँ पर H3 की हेडिंग, हाउ टू यूज इंटरनल CSS इन HTML फॉर क्विक स्टाइलिंग चेंज। अगर मैं चाहती तो ये दोनों की दोनों हेडिंग सेम कलर की भी हो सकती थी, बट मैंने CSS में अलग अलग कलर्स को डिफाइन किया है, अलग अलग फॉन्ट्स को डिफाइन किया है, अलग अलग पैराग्राफ हेडिंग्स को डिफाइंड आउट किया है, तब जाकर यहाँ पर इसका इस तरीके से लुक आया है। तो हम अपनी वेबसाइट पे अच्छे से कंटेंट के अंदर अपने कंटेंट को और बेटर बनाने के लिए CSS डेकोरेशंस का यूज करते हैं। तो इनसाइड की जो कमांड है हमारी स्टाइल टैग की हेडर सेक्शन में, वो आपने HTML में जरूर पढ़ी है हमारे पास, तो हम उस कमांड को यहाँ पर यूज आउट करेंगे। अच्छा, CSS का फायदा क्या होता है? हमने बेसिक बात कर ली कि इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को कवर अप करते हुए कि इंटरनल CSS में क्या है, मैं जो हेडलाइन में प्रोग्राम आउट करूं, मैं उसके हेडर सेक्शन में बता दूं कि मुझे हेडर सेक्शन में जो है वो ब्लू कलर का यहाँ पर कंटेंट चाहिए। तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक HTML का प्रोग्राम टाइप किया जिसके अंदर मैंने हेड सेक्शन में बताया कि डॉट ब्लू कलर, यानी कि जहां पर भी ब्लू कलर लिखा हुआ हो वहां पर आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट के कलर को ब्लू कलर में शिफ्ट कर देना है। आप अपने स्क्रीन पे प्रोग्राम देख सकते हो यहाँ पर कि हेडिंग सेक्शन से जो है वो मैंने कंपाइलिंग की है इस बात की, यहाँ पर मैंने इसको CSS डिफाइन किया। तो CSS हमेशा हेड सेक्शन में डिफाइन करते हैं, ये आपने याद रखना है। फिर बॉडी में मैंने जो है वो कुछ कमांड्स दी हैं जिसके अंदर 2 H1 की कमांड है और एक पैराग्राफ की कमांड है। 2 H1 की जो कमांड है आप उसमें देखो, मैंने क्लास में एट्रीब्यूट बताया है ब्लू कलर, और हेडिंग सेक्शन में क्या बताया था, जहां पर ब्लू कलर लिखा हो उस टेक्स्ट को ब्लू कलर में आप टाइप कर दोगे। आगे पैराग्राफ्स मैंने दिए हैं, एक H1 का पैराग्राफ है जिसमें हेडिंग 1 दी गई है और दूसरे पैराग्राफ में हेडिंग 6 दी गई है। तो ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया यहाँ पर पैराग्राफ के साथ। तो आप नीचे की तरफ इसका आउटपुट देख सकते हो कि जहां जहां ब्लू कलर लिखा था वहां वहां मेरे पास ब्लू कलर की हेडिंग कंपाइल हो गई है। अगर मैं ब्लू कलर की जगह रेड कलर के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दूंगी तो रेड कलर की हेडिंग्स डिफाइन होना शुरू हो जाएंगी। तो हम इस तरीके से इंटरनली बताते हैं कि आपने अपने हेड सेक्शन में इंटरनली एक कमांड बता दी CSS की, और देन जो है वो आपने अपने बॉडी में प्रोग्राम को मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से इंटरनल CSS को हम टाइप करते हैं। एक और जो टाइप टास्क यहाँ पर होता है हमारे पास, वो होता है हमारा एक्सटर्नल CSS। हम नॉर्मली जब वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो हम एक्सटर्नल CSS पे यूज करते हैं। अगर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स यूज करने होते हैं तो मैं इनलाइन या फिर इंटरनल CSS यूज कर लेती हूँ, लेकिन सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हमेशा एक्सटर्नल CSS का यूज करें। अब आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि जब हम इनलाइन CSS यूज कर सकते हैं, हम इंटरनल CSS यूज कर सकते हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि हमें एक्सटर्नल CSS को यूज करना है? हमारा काम तो हो रहा है ना इंटरनल और इनलाइन CSS से, तो हम एक्सटर्नल CSS की तरफ क्यों जाएं? तो CSS को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा आपको पता है क्या होता है कि अगर आपने एक CSS प्रोग्राम क्रिएट किया है ना, तो आप अप टू 1000 HTML प्रोग्राम्स में उस CSS को यूज कर सकते हो। मुझे उन 1000 प्रोग्राम्स के लिए दोबारा से CSS की फाइल को टाइप नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ उस फाइल को लिंक करना पड़ेगा अपने HTML के अंदर, और वहां पर जितना भी मेरा कोड कास्ट होगा वो CSS के अकॉर्डिंगली वर्क कर लेगा। तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज होती है वेब डेवलपर के लिए कि वो एक्सटर्नल CSS को यूज करे रादर देन इंटरनल या फिर इनलाइन CSS को। अगर आपने कोई छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करना है ना कि एक हेडिंग एक पैराग्राफ, देन इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो है वो
इनलाइन या फिर इंटरनल सीएसएस को यूज कर लो। लेकिन अगर आपने अप टू 1000 पेजेस की वेबसाइट बनानी है देन डेफिनेटली गो विद द एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस की एग्जांपल चेक कर लेते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस में हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हम एचटीएमएल की एक फाइल क्रिएट करते हैं ना, हम सेम इसी तरीके से सीएसएस की भी एक फाइल को क्रिएट करते हैं। जब आप फर्दर इस सीरीज को फॉलो करोगे तो हम इसमें प्रैक्टिकली सीएसएस की फाइल्स को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कि हम एक HTML का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और एक यहाँ पर हम CSS की फाइल को क्रिएट करते हैं। तो जो हम CSS की फाइल को क्रिएट करेंगे उसके अंदर मैं डॉट ब्लू कलर कॉलन ब्लू की एक यहाँ पर शीट लगा दूंगी कि आपने जहां भी मेरे HTML के प्रोग्राम के अंदर ब्लू कलर लिखा हुआ है वहां पे कलर ब्लू के नाम का आपने टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे भी हमने एग्जाम्पल में देखा। इसके बाद मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करूंगी HTML के अंदर। आपको स्क्रीन पे एक प्रोग्राम दिख रहा है, सेम वही प्रोग्राम है जो भी हम डिस्कशन आउट कर आए हैं। बट अब आप देखो कि हेडर सेक्शन के अंदर मैंने एक लिंक लगाया है, ठीक है। तो लिंक मैंने यहाँ पर क्या किया है, रेफरल स्टाइल शीट। मैंने इसको सबसे पहले बताया कि मैं एक लिंक यहाँ पे यूज कर रही हूँ जो कि एक स्टाइल शीट का लिंक है, जिसके अंदर एक href टैग लगा है जो कि है mystyle.css के नाम से। mystyle.css यहाँ पर क्या है, मेरी फाइल का नाम है। mystyles मेरा फाइल नेम है और जो डॉट सीएसएस है वो उसका एक्सटेंशन है। तो ये मैंने एक्सटर्नल एक्सटेंशन यहाँ पर यूज किया। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मुझे दोबारा कहीं पे भी अपना कोड जो है वो सीएसएस का मेंशन नहीं करना पड़ेगा। मैं बस इसका लिंक दे दूंगी और इसके आउटपुट में मुझे सेम ब्लू कलर का आउटपुट नजर आएगा। तो ये फायदा होता है एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करने का कि आप इसको अप टू द प्रोग्राम्स यूज कर सकते हो। सीएसएस क्यों यूज करना चाहिए ना एचटीएमएल की डॉक्यूमेंट्स के अंदर, हमें क्या यहाँ पर फायदे प्रोवाइड आउट करता है सीएसएस। तो सीएसएस के यहाँ पर आपको जो फॉन्ट साइज, पैडिंग, बॉर्डर्स, हावर्स, इसके अलावा और क्या फायदा है आपके पास सीएसएस के थ्रू। अगर हम अपने वेब डेवलपमेंट के पर्पज से देखें तो हमारे पास एक अच्छा डिजाइन होता है हमारे वेबसाइट का, हम एक अच्छी फॉर्मेटिंग करते हैं, हम सीएसएस के रूल्स को अप्लाई करते हैं। अच्छा, सीएसएस मैंने जो है आपको बताया कि कहाँ यूज किया जाता है, हमेशा हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन के अलावा हम कहीं पे भी सीएसएस का यूज नहीं करेंगे। सीएसएस यूज करने से क्या फायदा होता है, हमारी वेबसाइट का लोड टाइम जो है वो यहाँ पर फास्टर हो जाता है, हम जल्दी जल्दी अपनी वेबसाइट को लोड करवा पाते हैं। विजिटर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल आपकी वेबसाइट को चेक करना चाहता है। आपकी वेबसाइट से पोस्ट से क्या फायदा होता है, बाउंस रेट अच्छा होता है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होती है एसईओ के थ्रू। तो ये सब चीजें जो है वो सीएसएस के थ्रू यहाँ पे कंपाइल की जाती है और अपनी वेबसाइट को हम क्रिएट करने के साथ साथ सर्च इंजन में रैंक भी कराते हैं। देखो, वेबसाइट क्रिएट करना सब कुछ नहीं होता, हम HTML CSS के अलावा भी आसान तरीके से वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट आने की कोई जरूरत आपको नहीं होती। लेकिन अच्छी चीज क्या होती है, या मैं यूं कहूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, वेबसाइट की रैंकिंग। वो आपकी एसईओ के बिना नहीं होती। अगर आपको एसईओ नहीं आती तो आपकी वेबसाइट चाहे कितने अच्छे HTML CSS पे बेस हो, आप उस वेबसाइट को रैंक बहुत डिफिकल्ट कराओगे। तो वेब डेवलपमेंट वालों को ये सब चीजें आना जरूरी होती हैं। इसके लिए आपने अच्छे से अच्छे सीएसएस के अंदर अपने वेबसाइट्स को कंपाइल करना है। आपकी वेबसाइट का सीएसएस, उसका आउटलुक जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। मिसाल के तौर पे एक एसईओ का आर्टिकल एमएस से ओपन अप कर, ये एक सिंपल आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन इस सिंपल आर्टिकल में देखो कितनी डिफरेंशिएट है। इसमें एक अच्छा सा फीचर इमेज लगा है एसईओ के थ्रू, देन एक टेक्स्ट है, फिर एक हेडिंग है जो कि डिफाइन की गई है। तो यूजर आ रहा है मेरी साइट के ऊपर तो उसको पता चल रहा है कि ओके दिस इज द हेडिंग, ये एक अलग फॉन्ट के अंदर मेंशन है, ये एक अलग कलर के अंदर मेंशन है। इसी के साथ साथ अगर मुझे कुछ और यहाँ पर हाईलाइटेड टेक्स्ट देना है तो मैंने उसको हाईलाइट कर कर यहाँ पर रखा है। देन देखो, जैसे मैंने स्क्रॉल किया, अगर मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ तो टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर कोई भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स नहीं है, लेकिन मैंने जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन किया आप देखो जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड्स थे वो हाईलाइट हो गए। तो इससे क्या होता है, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। ये सब कैसे बेस करता है, सीएसएस के थ्रू बेस करता है। सीएसएस के थ्रू मैंने यहाँ पे वीडियो का यूज किया है, मैंने एक अच्छे इमेज का यहाँ पर यूज किया है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी साइट को डिफाइन कर सकते हो, अपने हेडिंग्स को डिफाइन कर सकते हो। तो जितना अच्छा आपका यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस रहेगा सीएसएस
CSS के थ्रू उतना ही ज्यादा एज अ वेबसाइट ओनर आपको फायदा होता है। CSS के थ्रू देखो हम इंग्लिश में जो कंटेंट लिखते हैं और जो हम उर्दू में एट्रीब्यूट्स लिखते हैं हम उनको भी डिफाइन कर सकते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो CSS से रिलेटेड यहाँ पर कंपाइल्ड हुआ होगा। हम फर्दर अपने वीडियोस में इंशाल्लाह CSS को प्रैक्टिकली करने वाले हैं, तो आप मेक श्योर करना है कि आप ईच एंड एवरी वीडियो को मेरे चैनल से जरूर फॉलो अप कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए, कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।